नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप ऑलरेडी रेकी चैनल हैं, रेकी लेवल 1, 2, 3 अगर आपने किया हुआ है, तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट्स के लिए। कोविड-19 का हम सबके जीवन पर गहरा असर पड़ा है। 2020-2021 की मार हम सब पर पड़ी है। या तो हमने अपनों को खोया है, या फिर हम कोरोना से हार कर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कोरोना से रिकवर भी हो गए हैं, तो भी हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी कंप्लीटली हील नहीं हो पाई है। कोरोना वायरस आपके लंग्स पर, आपके इम्यून सिस्टम पर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। क्यों वीक हो जाती है हमारी इम्यूनिटी? रेकी का क्या कंट्रीब्यूशन है? नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का क्या इफेक्ट है? आपका थॉट प्रोसेस कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करेगा? और आप जनरल लाइफस्टाइल क्या चेंजेस कर सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। क्या आप जानते हैं कोविड-19 एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। जब एक इंसान की एनर्जी 5 to 14 हर्ट्ज तक होती है, तो उसे लो वाइब्रेशन, लो फ्रीक्वेंसी माना जाता है। और जब आपकी बॉडी की एनर्जीज लो फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो किसी भी तरह का वायरस या कोरोना वायरस भी आपकी बॉडी पे बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। और जब वो अटैक करता है, तो आपके थ्रोट पे, आपके लंग्स पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे या आपकी किडनीज, बॉडी के किसी भी पार्ट पे अटैक कर सकता है। अब जब आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी हायर है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन अराउंड 25 या मोर देन 25 हैं, तो ये वायरस आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर पाएगा। अब क्या रीज़न है कि आपकी वाइब्रेशंस हाई रहे? तो उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो है उसमें हमारे पॉजिटिव थॉट्स का। अब जब हम पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे, तभी हम मेंटली अपने आप को अपलिफ्ट रख पाएंगे और कोरोना से सेफ रह पाएंगे। बट क्या हम एक्चुअल में पॉजिटिव रह पा रहे हैं? हर तरफ से पिछले 1-1.5 साल के करीब हो गया है, हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़, इस सिटी का ये डेटा है, इस सिटी में इतनी डेथ हुई है, इस सिटी में इतने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं। ये सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं, और वो नेगेटिव न्यूज़ जो हमारे माइंड में एक इनपुट की तरह जाती रहती है, वो हमारा थॉट प्रोसेस कभी पॉजिटिव नहीं रह सकता। और नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत गहरा असर डालता है। अब अपने थॉट को पॉजिटिव रखने के लिए हमें क्या करना है? हम कुछ एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। अगर आप कोरोना से अफेक्ट हो भी गए हैं, तो आपकी एफर्मेशंस आपको बेटर बना सकती हैं। अब आपको लगेगा कि ये सिर्फ एफर्मेशंस क्या इतना मेजर रोल प्ले करती हैं? तो यहाँ पर मैं एक वर्ड्स बोलूँगी, नो वायरस कैन किल पॉजिटिव थिंकर and no medicine can cure a negative thinker। इसे ध्यान से सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए, कितना बड़ा रहस्य है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं डोपामाइन इफेक्ट। कि आप जब कोरोना से ग्रस्त हैं या आसपास हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, तो आप पहले मेंटल अपने माइंड से नेगेटिव हो जाते हैं, आप अपने माइंड से पहले बीमार हो जाते हैं। उसी से बचने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती हैं। उसमें से एक है रेकी। वो आपके इम्यून सिस्टम पर वर्क करेगी। अगर आप रेकी का फर्स्ट लेवल कर चुके हैं, तो ओवरऑल आप बॉडी पे 25 पोजीशंस की हीलिंग देना शुरू करिए। अपना 21 डेज़ का फुल बॉडी रेकी सेशन स्टार्ट कीजिए और देखिए, देन सी द वंडर्स। अगर आप रेकी का सेकेंड लेवल कर चुके हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्प कर सकते हैं। आप उन्हें वाटर चार्ज करके दे सकते हैं। इस कोरोना के दौर में अगर घर से बाहर निकला बहुत मजबूरी है भी, तो प्रोटेक्शन शील्ड डाल सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स पर। खुद को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, अपने लिए वाटर चार्ज करके पी सकते हैं। और तो और जितने भी मल्टीविटामिन्स आप मेडिसिन या फूड आप यूज़ कर रहे हैं, फूड चार्ज करके आप ले सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर से होकर आए हैं, तो ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं घर में एंटर होते ही, ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज अगर आप वहीं से कैच करके भी आए हैं, तो साथ के साथ वो क्लींस हो जाए। अगर आप रेकी का सेकेंड लेवल कर चुके हैं, तो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर एंड डियर वंस को डिस्टेंटली भी रेकी दे सकते हैं।
आज की डेट में कितनी बड़ी विडंबना है कि आपके घर का सबसे क्लोज फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड है, आप उन्हें देखने तक नहीं जा सकते हैं। ऐसे में क्या करें? यू फील हेल्पलेस। तो रेकी में इतना एक खूबसूरत टेक्निक है, आप अपने घर बैठे अपने फैमिली मेंबर को डिस्टेंटली रेकी दे सकते हैं। डिस्टेंट रेकी से आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। और अगर आपको रेकी का 3rd लेवल आता है तो उसमें हम एक बहुत पर्टिकुलरली बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि सीधा लंग्स के ऊपर अगर अटैक हो गया है, लंग्स में कंजेशन है, तो उसको हम बोलते हैं साइकिक सर्जरी। लंग्स के ऊपर एक साइकिक सर्जरी एक टेक्निक है जिससे हम लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, म्यूकस को हटा सकते हैं। वो टेक्निक हम लेवल 3 जिन लोगों को आता है वो जानते हैं कि कैसे करना है। और मैंने भी अपने इस पूरे लॉकडाउन में जितने भी पेशेंट्स के ऊपर वर्क किया है, जिनको हीलिंग दी है, मैंने हमेशा सिर्फ साइकिक सर्जरी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है। जो भी मेडिसिन पेशेंट को अंदर यूज़ हो रही हैं उनको चार्ज करा है मैंने डिस्टेंटली। मैंने भी कहीं जाकर रेकी नहीं करी है। अगर मेरे कोई क्लाइंट्स अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो मैंने वाटर चार्ज करके दिया है। अगर कई बार क्लाइंट को आईसीयू में है तो वाटर भी पीने के लिए अलाउड नहीं है। उस टाइम पे हम जो भी ड्रिप्स उनको चल रही हैं या जो भी मेडिसिन हम उनको दे रहे हैं उनको हम डिस्टेंटली चार्ज कर रहे हैं, और ये सब हम लेवल 2 में सिखाते हैं। और साइकिक अटैक लंग्स की सर्जरी पे काम करता है जिससे आपका लंग्स की कैपेसिटी एकदम रिवाइव हो पाती है। विद इन वीक्स टाइम लोगों को चेंजेस आए हैं। सो अगर आप ऑलरेडी रेकी चैनल हैं तो ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर रेकी चैनल नहीं है तो आप रेकी ज्वाइन करके ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आप कोरोना वायरस से इफेक्ट हुए हैं और अब आप रिकवर कर रहे हैं, ऐसे लोगों में मैंने पाया है बहुत सी वीकनेस आ गई हैं। किसी को टेस्ट बड्स अभी तक वापस नहीं आए, किसी को फीवर बहुत लंबे टाइम तक होता जा रहा है, तो उसके जो रिकवरी सिम्टम्स हैं उस पर भी आप अभी भी चाहें तो रेकी सीखकर अपने इम्यून सिस्टम को रिवाइव कर सकते हैं और कंप्लीटली जैसे आप पहले थे उस तरह से हेल्दी हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग जो रेकी चैनल्स हैं अपने नियर एंड डियर वंस को हेल्प कर पाएंगे। ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।